गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर में अंतर समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है अक्षांश और देशांतर में कि किसको अक्षांश कहते हैं, किसको देशांतर कहते हैं, देशांतर की संख्या कितनी है, अक्षांश की संख्या कितनी है, इसमें बड़ा समस्या होता है। तो आज इसको कोशिश किया जाएगा कि इसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले 1884 में वाशिंगटन इंटरनेशनल मैरिटाइम कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। यानी सबसे पहले वाशिंगटन में 1884 में ये तय किया गया कि ये देशांतर और अक्षांश कौन कौन से होगा, कैसे इसकी व्याख्या की जाए, सबसे पहले वहीं किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। बहुत सारे एग्जामों में इंग्लिश वर्ड भी पूछ दिया जाता है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दिक्कत होता है। तो आपको ऐसे समझना है कि ये लंबी रेखाएं हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो है लेटी हुई रेखाएं यानी कि पूर्व पश्चिम, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश को। तो देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। काल्पनिक का मतलब कि कहीं ये रेखा धरती पे है नहीं, इनको बस मान लेना है कि इतनी दूरी पर ये है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, यानी कि ये रेखाएं बराबर नहीं होती, पैरेलल नहीं होती। ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर जाके ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है 111.32 किलोमीटर। इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पर ये मिल जाते हैं और ये रेखाएं आपस में जाकर ऊपर की ओर मिल जाती हैं। ग्रीनविच वेधशाला जो कि यूनाइटेड किंगडम में है से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्य रेखा कहा गया। अब ये धरती के माना गया कि धरती के बीचों बीच ये रेखा है। कहा है कि ग्रीनविच के अगर आप पश्चिम की ओर चलिए तो वहाँ अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में तो कोई भूमि है नहीं, इसलिए वहां निर्धारित कर नहीं सकते थे। तो इसीलिए हम लोग ग्रीनविच में निर्धारित कर दिए कि वहां पर एक रेखा होगी और वही प्रधान मध्य रेखा होगी। तो जो सेंट्रल लाइन है उसको हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 360 है। अब जैसे ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है और ये कोण हो गया 180 डिग्री, तो जब पूरा अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का। इसीलिए इसकी संख्या जो है 360 है। पृथ्वी ग्लोब की तरीके से पूरा 360 डिग्री है। एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि इस प्रधान मध्य रेखा से अगर आप पूरब या पश्चिम चलिए तो आपको अपनी घड़ी को 4 मिनट आगे या पीछे करना होगा। पूरब की ओर चलिएगा तो 4 मिनट आगे और पश्चिम की ओर चलिएगा तो 4 मिनट पीछे करना होगा। देशांतर से किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। अगर हम अभी भारत में हैं और इंग्लैंड में क्या समय हो रहा होगा, अगर इसको ज्ञात करना है तो बस हमको ये जानना होगा कि इंग्लैंड जो है सो किस देशांतर पे स्थित है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। अब ये जो रेखाएं हैं ये 180 डिग्री देशांतर है और इनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, क्योंकि इसके बाद जो है सो तारीख बदल जाती है। कैसे बदल जाती है इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चुकी सागर हो गया, बेरिंग स्ट्रेट हो गया और प्रशांत महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। इन्हीं से ये रेखाएं आपस में, ये सीधा नहीं है, ये कटी हुई है। क्यों कटी हुई है इसको आगे वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन ये रेखाएं यहीं से गुजरती हैं। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि कुल अगर 360 को अगर 24 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा। यानी कि अगर 15 डिग्री आप चलते हैं तो आपके घड़ी में 1 घंटे का अंतर आएगा। तो 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो 15 डिग्री अगर चलेंगे तो आपका घड़ी 1 घंटा आगे हो जाएगा, या 15 डिग्री पश्चिम में चलेंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। यूएसए में 7 टाइम जोन है। अब यूएसए इतना बड़ा देश है कि वहां पर एक टाइम जोन से काम चल नहीं सकता, तो वहां पर 7 टाइम जोन है। रूस में 11 है। रूस इतना बड़ा देश है कि उसी के देश में ही कहीं सुबह और कहीं शाम होते रहते हैं, इसलिए 11 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। भारत में 1 टाइम जोन है जो कि इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लिया गया है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अब हम अक्षांश को देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। अब ये रेखाएं जो है पूरब और पश्चिम है, खींची हुई समानांतर है। आपको ये लगेगी कि लेटी हुई रेखाएं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री, इसको उत्तर और दक्षिण किसी भी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं। कहीं पे भी आप इसको देखिएगा तो ये मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल रेखाएं हैं। इनकी संख्या 180 है और ये भी फॉल्स रेखा है, कहीं पर ये धरती पे ये रेखाएं हैं नहीं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं।
ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, इक्वेटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके उत्तर में 23 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा हो गया, इसको कैंसर सोलेस्टिक कहते हैं इंग्लिश में, कर्क रेखा हो गया। और दक्षिण में 23 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं, इसको कैप्रिकॉर्न सोलेस्टिक कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य की रोशनी जो है सो लंबवत पड़ते रहती है। तो यहाँ पे सालों भर टेम्परेचर जो है सो ज़्यादा रहता है, यानी कि 0 डिग्री पर तो हमेशा ऊंच रहेगा, जैसे जैसे आप 0 से ऊपर की ओर बढ़िएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा, और 23 से ऊपर चले जाएगा तो और कम हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, यानी कि 0 से 23 की ओर चले, या 0 से 5 डिग्री चले, या 90 डिग्री ऊपर चले। 0 से 90 डिग्री ऊपर चलेंगे तो एक अक्षांश रेखा हो जाएगा, फिर 90 चलेंगे तो दूसरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो दोनों अक्षांशों के बीच की रेखाओं को जोन कहेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्टिक वृत्त। अब ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में 66.5 डिग्री को हम आर्टिक वृत्त कहते हैं, ये भी फॉल्स रेखाएं ही हैं। और दक्षिण में 66.5 डिग्री आर्टिक को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब अंटार्कटिका जो है सो नीचे की ओर है, तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त मान लेंगे। इसके ऊपर जो है सो सूर्य की रोशनी एकदम तिरछी पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है। अक्षांशों के से किसी जगह का तापमान का पता चलता है कि किस जगह पर कैसा तापमान होगा, ये पता लगाने के लिए अक्षांश की रेखा कारगर है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। अब आप बात कीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश ये रेखा हो गई, और 0 डिग्री देशांतर ये रेखा हो गई, और ये दोनों कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो अटलांटिक महासागर में काट रही हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो अटलांटिक महासागर में काटती हैं। अब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, इसको जान लेना जरूरी है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भारत में कर्क रेखाएं जो है करीब 8 राज्यों से गुजरती हैं, जो कि राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों से गुजरती है। लेकिन विश्व में कुछ सवाल है जिसको हमको जानना होगा कि कर्क रेखा ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये एशिया के कंट्री हैं, एशिया के देश हैं जहाँ से ये रेखाएं गुजरती हैं। मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, ये अफ्रीका महादेश की देश है जहाँ से ये गुजरती हैं। बहामास और मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका के देश है। इसमें एक सवाल पूछता है एग्जाम में कि कहाँ से ये रेखाएं नहीं गुजरती हैं या कहाँ से रेखाएं गुजरती हैं, तो उसमें जब देगा तो एक पाकिस्तान का ऑप्शन देता है, तो वहाँ आपको समझना है कि पाकिस्तान से ये रेखाएं नहीं गुजरती हैं। और एक सवाल और पूछता है कि कहाँ से ये रेखाएं गुजरती हैं, तो मैक्सिको से ये रेखा गुजरती है। जनरली ये 2 सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो है तो कहाँ से गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। गैबोन, कांगो लोक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये अफ्रीका महादेश के देश हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, ये एशिया के देश हैं। किरिबाती, ऑस्ट्रेलिया महादेश के देश हैं। यानी कि एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया महादेश में कौन सा है, किरिबाती है। अब देख लेते हैं मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये अफ्रीका महादेश के देश है जहाँ से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक देश ऑस्ट्रेलिया जहाँ से गुजरती है। एक चीज जान जाना है कि मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर एक हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज इतना से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।